नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश कांड में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस महाभियोग प्रस्ताव को 146 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया गया था। इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ शिकायत को गंभीर प्रकृति का मानते हुए इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर इसी साल होली के दिन आग लग गई थी। इसके बाद खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी और भारी पुलिस बल वहां पहुंचा, लेकिन आग से ज्यादा वहां जो चौंकाने वाली खबर थी वो थी जले हुए नोट मिलना। दमकल कर्मियों और पुलिस को वहां भारी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सूचित किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के साथ उनके खिलाफ आंतरिक जांच बैठा दी। सुप्रीम कोर्ट की इस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया। इस बीच उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए संसद में भी महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि जस्टिस वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए इन तमाम आरोपों को साजिश करार दिया। तो वहीं आज इस मामले में संसद में सांसदों के हस्ताक्षर वाला महाभियोग प्रस्तुत किया गया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर के प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। साथ ही स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी ऐलान किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल होंगे और जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया है, इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। सीजीआई ने इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया पर राय बनाई कि इस पर गहन जांच जरूरी है। इसलिए एक 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई। हमें याद है कि तत्कालीन सीजीआई ने ये रिपोर्ट पीएम और राष्ट्रपति को भेजी है। ये भी कहा है कि इस केस में पूर्व प्रावधानों के अनुसार काम किया है। समिति की रिपोर्ट में आरोप इस प्रकृति के हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। स्वतंत्र जांच के बाद हमें ये पता चला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है। वर्तमान के इससे जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करते हैं। इस पर आगे की कार्रवाई की जाए, इसे उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति दी है। मैंने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल हैं। फिलहाल अब ये जानते हैं कि महाभियोग क्या होता है। दरअसल महाभियोग राष्ट्रपति या फिर किसी अन्य संघीय अधिकारियों पर गंभीर अपराध का आरोप लगाना होता है। लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत होने जरूरी हैं, यानी कम से कम 100 सांसदों की इसके लिए सहमति जरूरी होती है। और सदन जब इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति जांच के लिए कमेटी बनाते हैं। कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। इसके बाद कमेटी आरोप तय करती है और न्यायाधीश से लिखित जवाब मांगती है। जांच के बाद समिति ये निर्धारित करती है कि आरोप सही है या नहीं, फिर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फिलहाल अब कैश एट होम केस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। देखना यह होगा कि जांच अब किस तरह आगे बढ़ती है और इस मामले में क्या कुछ नया सामने आता है। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।